हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। आज हम वेल्डिंग सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको वेल्डिंग सिंबल्स का मास्टर बना देगा। वेल्डिंग सिंबल्स के दो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है। एक तो ISO 2553 एंड दूसरा AWS 2.4। ये दोनों ही स्टैंडर्ड्स ऑलमोस्ट सेम ही है, बस कुछ सिंबल्स को छोड़कर। बट अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी तो आपसे इन सिंबल्स का गलत इंटरप्रिटेशन हो सकता है। इसलिए फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। एलिमेंट्स ऑफ वेल्डिंग सिंबल। फर्स्ट है एरो लाइन, जो रिप्रेजेंट करती है कि वेल्ड कौन सी लोकेशन पर करना है। सेकंड है रेफरेंस लाइन। इसमें दो रेफरेंस लाइंस होती है, एक तो सॉलिड लाइन और अदर वन इज डॉटेड लाइन, और इसे डैश लाइन भी कहते हैं। थर्ड है वेल्ड सिंबल, जैसे फिलेट वेल्ड, बट वेल्ड एटसेट्रा। और लास्ट एलिमेंट है टेल। यहाँ पर वेल्डिंग की अगर कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है तो उसे डिनोट किया जाता है। जैसे अगर कोई वेल्डिंग को नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन करते हैं। डिफरेंस बिटवीन ISO एंड AWS वेल्डिंग स्टैंडर्ड। ISO मेनली यूरोप, एशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज में यूज होता है, वही AWS USA, कनाडा एंड अमेरिकन प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। बेसिकली ISO में डुअल रेफरेंस लाइन सिस्टम होता है, जिसमें सॉलिड लाइन एंड डैश लाइन यूज होता है। वही AWS में सिंगल लाइन रेफरेंस सिस्टम होता है, जिसमें सिर्फ सॉलिड लाइन यूज होती है। ISO में वेल्ड सिंबल अगर सॉलिड लाइन के ऊपर है तो वेल्डिंग एरो साइड होना चाहिए, एंड डैश लाइन के ऊपर है तो वेल्डिंग एरो की अपोजिट साइड में करना है। वही AWS में वेल्ड सिंबल सॉलिड लाइन के बॉटम साइड में रहेगा तो वेल्डिंग एरो साइड में करना है, एंड अगर वेल्ड सिंबल सॉलिड लाइन के टॉप साइड में रहेगा तो वेल्डिंग एरो के अपोजिट साइड में करना है। ISO में जो वेल्डिंग का प्रोसेस है वो नंबर से डिनोट करते हैं, जैसे 111 इज यूज्ड फॉर SMAW। वही AWS में डायरेक्टली टेक्स्ट से डिनोट करते हैं, जैसे SMAW प्रोसेस के लिए SMAW इस तरह से लिखा होता है। सरफेस प्रोफाइल्स ऑफ वेल्डिंग्स। इस इमेज में फिलेट वेल्डिंग सरफेस प्रोफाइल्स के सिंबल्स दिए हैं। फर्स्ट सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि वेल्ड सरफेस फ्लैट होना चाहिए। सेकंड सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है कि वेल्ड सरफेस कॉन्वेक्स शेप में होना चाहिए, एंड थर्ड सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है कि वेल्ड सरफेस कॉन्केव शेप में होना चाहिए। एंड फोर्थ सिंबल नॉर्मली दिया नहीं होता है, लेकिन ये जनरली मल्टी लेयर वेल्डिंग्स में यूज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेल्डिंग सिंबल में स्पेशल इंस्ट्रक्शंस को कैसे डिनोट करते हैं। फर्स्ट सिंबल में एक फ्लैग दिखाया है जो साइट वेल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स जिस जगह पर एरो है वहाँ पर शॉप में वेल्डिंग नहीं करनी है, बिकॉज मटेरियल जब साइट पर जाएगा तब उस जगह पर कुछ एडजस्टमेंट करके वहाँ पर वेल्डिंग किया जाएगा। सेकेंड सिंबल में एक सर्कल बना हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है कि जिस भी जगह पर एरो दिखाया है उस जगह पर पूरा ऑल अराउंड वेल्डिंग करना है। थर्ड सिंबल में रेफरेंस लाइन के एंड में NDT या फिर स्पेसिफाइड NDT का टाइप लिखा होगा, जैसे RT मीन्स रेडियोग्राफी टेस्टिंग या फिर UT मीन्स अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। मीन्स इस सिंबल से जो भी वेल्डिंग होगी उसे NDT मीन्स नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करना मैंडेटरी है। अभी तक हमने बट वेल्ड एंड फिलेट वेल्ड के सिंबल देखे हैं, अभी हम स्टिच वेल्डिंग के सिंबल्स देखेंगे। स्टिच वेल्डिंग का ये ISO का सिंबल है। इसमें N डिनोट करता है कि टोटल लेंथ में नंबर ऑफ वेल्ड्स कितने आएंगे। L डिनोट करता है कि टोटल कितने लेंथ में वेल्डिंग करनी है, एंड E डिनोट करता है कि दो स्टिच वेल्ड के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, और ये डिस्टेंस जो है वो फर्स्ट वेल्ड का एंड पॉइंट एंड नेक्स्ट वेल्ड का स्टार्ट पॉइंट के बीच में काउंट करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अभी इस वेल्डिंग सिंबल में कंसिडर करते हैं कि सारी डायमेंशंस मिलीमीटर में दी है, तो एरो साइड 2 वेल्ड आएंगे एंड एरो की अदर साइड 3 वेल्ड्स आएंगे, जिनका वेल्ड लेंथ 10 mm होगा। और इस सिंबल में एक Z दिखाया है जो ये डिनोट करता है कि वेल्डिंग जिगजैग पैटर्न में करनी है। मतलब एक साइड में जिधर वेल्डिंग करा है अपोजिट साइड में वो एरिया छोड़कर वेल्डिंग करनी है। नेक्स्ट, दो वेल्डिंग के बीच में
12 mm गैप रहेगा, मीन्स 10 mm वेल्डिंग करना है एंड 12 mm स्पेस छोड़ देना है। अगर स्टिच वेल्डिंग के सिंबल में Z नहीं होगा तो वेल्डिंग दोनों साइड में सिमिलर पैटर्न में होना चाहिए, कुछ इस तरह से। अभी AWS स्टैंडर्ड में स्टिच वेल्डिंग को कैसे डिनोट करते हैं वो देखेंगे। AWS स्टैंडर्ड में स्टिच वेल्डिंग अगर जिगजैग पैटर्न में करनी है तो अप साइड एंड बॉटम साइड फिलेट वेल्ड सिंबल की पोजीशन को आगे पीछे डिनोट करते हैं, जबकि ISO में सेपरेट Z से डिनोट करते हैं। अभी इस सिंबल में 3 mm का वेल्डिंग करना है एंड 10 mm का गैप छोड़ना है, लेकिन जो गैप होगा वो एक वेल्डिंग का सेंटर से दूसरे वेल्डिंग के सेंटर तक काउंट करना है। AWS में स्टिच वेल्डिंग अगर सिमिलर पैटर्न का रहेगा तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है वेल्ड की ज्योमेट्री एंड उसका नोमेनक्लेचर। किसी भी फिलेट वेल्ड सिंबल से पहले आइदर A की वैल्यू लिखी होगी या फिर Z की, तो ये वेल्ड का साइज डिनोट करते हैं। A मीन्स थ्रोट साइज एंड Z मीन्स लेग लेंथ। थ्रोट साइज हमेशा लेग लेंथ से छोटी होती है, उसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। अगर किसी इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको बताना है कि थ्रोट इज ऑलवेज इक्वल टू 0.7 टाइम्स ऑफ लेग लेंथ। वेल्ड साइज को वेल्डिंग गेज से मेजर करते हैं और वेल्डिंग गेज को कैसे यूज़ करना है इसके ऊपर मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो अरेंज करता हूँ। धन्यवाद।